मुख्य अतिथि कौंसल जनरल आलम जी, वाइस कौंसल वाधवा जी, हिंदी, उर्दू और पंजाबी के साहित्यकार साथियों और अतिथियों, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम सब एक जगह एकत्रित हैं। जो भाषाओं का अंतर है, ये वाह अंतर है। वस्तुतः हम हिंदी, उर्दू, पंजाबी ये सभी भाषाएं उसी मिट्टी की, उसी आबो हवा से इन्हें खुराक मिली है हिंदुस्तान की। इसलिए अगर हम लिपि का अंतर है, स्क्रिप्ट का भुला दें तो हमें सब कुछ ऐसा लगेगा वही है। हमारे मन में, जो साहित्यकारों के मन में भाव उमड़ते हैं, घुमड़ते हैं, जो हमारी पीड़ा है, हमारा दर्द है, कसक है, टीस है, हम संत्रास है, वह सब कुछ लगभग एक सा ही है। उसमें कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हम प्रतीकों और बिंबों का, किस तरह हम उनका उपयोग करते हैं, उसी में थोड़ा सा अंतर है, वरना हम लोग एक ही हैं। और ये बड़े मैं फ़ख्र के साथ कह रहा हूँ, गर्व के साथ कह रहा हूँ कि हम सब लोग मिल कर के जिस आप सुनहरे एहसास को हम अनुभव कर रहे हैं, जो हमारी अनुभूतियाँ हैं अपनेपन की, नज़दीकियों की, वह अपने आप में एक बेमिसाल चीज़ है। मैं कभी कभी ये सोचने के लिए भी मजबूर हो जाता हूँ, क्या हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के नेता जो अफसरान हैं, क्या इसी प्रकार मेल और मोहब्बत से, भाईचारे से अपने काम नहीं निपटा सकते, जिस प्रकार की हम यहाँ बड़ी खूबसूरती के साथ मिल मिला कर के यह काम कर रहे हैं। और इसमें हमारे साथी हैं, मैं हूँ, हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं मलिक साहब हैं, और हमारे नदीम हैं, ट्रेज़रार हैं, और सेक्रेटरी रफ़ीक भाई हैं, इंद्रजीत सिद्धू हैं। सब बड़े प्यार से, ऐसे पारिवारिक जो वातावरण होता है, स्नेह का वातावरण होता है, उस वातावरण में हम लोग अपने निर्णय लेते हैं और किसी प्रकार का विरोध, किसी प्रकार की अपनी व्यक्तिगत जो भावना या अहम है, इसकी कोई पीड़ा का एहसास नहीं होता। बहुत साधारण सी चीज़ है। और यह अक्सर इसलिए होता है कि मैं सोचता हूँ कि जब भी हवा उधर से आती है, लाहौर की तरफ से, ऐसा से नहीं है कि वो लाहौर की हवा अमृतसर तक आते आते रुक जाए। ये सोचे नहीं है हम लोग हिंदुस्तानी हैं, ये पंजाबी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जो बादल उस तरह से हमारे तरफ से उमड़ते हैं, दक्षिण से उमड़ करके जाते हैं, लाहौर पाकिस्तान की ओर जाते हैं, ऐसा नहीं, बादल कभी नहीं सोचते कि ये दूसरे लोग हैं, दूसरे धर्म के लोग हैं, दूसरे तहजीब के लोग हैं, दूसरी नेशनैलिटी के लोग हैं। उनमें वही जो समता की भावना है, एकता की भावना है, परस्पर जो समदृष्टि की भावना है, वह है। हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यह हम लोगों का यह प्रयास है। इससे हमारी जो संस्था के माध्यम से हम, ये पहली पुस्तक है, इसके अलावा हम कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं, जिन कार्यक्रमों में हमारी यह कोशिश रहती है कि हम सभी लोगों को, जो भी हमारे साहित्यकार हैं, कोई साहित्यकार बड़ा और नीचा नहीं होता। हर एक अपनी, जो भी उसकी शिक्षा है, जो भी इसका ज्ञान है, उसके अनुभव है, कल्पना है, उनके माध्यम से वो अपनी रचनाएं करता है। इसलिए मैं सोचता हूँ सभी अपने आप में पूर्ण हैं साहित्यकार, और इसमें कोई इसी प्रकार की दस नहीं कि आप ऊंचे तबके के लिखने वाले हैं, सभी लिखने वाले हैं। कोई ऐसा बड़ा अंतर, नोबेल लॉरिएट तो हम लोगों में कोई है नहीं, और पता नहीं, अभी तो मुझे नहीं लगता किसी को मिलेगी। हो सकता है आगे आने वाले बच्चों को किसी को मिल सके, संभावना हो। दूसरी बात यह है कि इसके माध्यम से हम चाहते हैं कि बहुत कुछ हमारे साहित्य में लिखा जा रहा है, पंजाबी में, उर्दू, हिंदी में। पंजाबी में तो आप ये सोचिए कि दुनिया में किसी भी ऐसे मुल्क में, न केवल पंजाब में या कहीं, पंजाबी जितना साहित्य सृजन हमारे वैंकूवर, ग्रेटर वैंकूवर में हो रहा है, आपको आश्चर्य। जितने अखबार निकल रहे हैं, जितने टेलीविज़न और रेडियो के प्रोग्राम हैं, इतना विश्व के कहीं भी नहीं हो रहा जितना कि हमारे वैंकूवर में पंजाबी साहित्य का सृजन हो रहा है। और ऐसा नहीं है, मैं थोड़ी बहुत जो भी समझता हूँ उसके आधार पर बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि वह स्तरीय साहित्य है, स्टैंडर्ड है, क्वालिटी साहित्य है। ऐसा नहीं कि गार में जो भी मन में आया आपने लिख दिया, और क्योंकि आपके साथी बैठे हुए हैं प्रेस में, अखबारों में या टेलीविज़न में आपका कार्यक्रम दे दिया, ऐसी कोई बात नहीं। स्तरीय साहित्य है। एक दिक्कत और है
जो मैं जिसे महसूस कर रहा हूँ कि अभी इस साहित्य को जो हमारे इंडिया के साहित्यकार हैं वो इसे परखने में, समझने में, पहचानने में वो अपना ज़्यादा अपनी तेजगी या कहिए चेतनता नहीं दिखला रहे हैं। और यह सोचा जा रहा है कि ये प्रवासी साहित्य है। एक आपने कैटेगरी बना दी कि जो बाहर का रहने वाला है, चाहे वो हिंदी में लिख रहा हो, पंजाबी में उर्दू लिख रहा हो, यह प्रवासी साहित्य है। इसलिए जो वहाँ के हैं, पाकिस्तान या हिंदुस्तान के लोग हैं, उन साहित्यकारों से ये जो साहित्य है द्वितीय श्रेणी का है या घटिया श्रेणी का है। जब कभी मैं तो कॉन्फ्रेंसेस में जाता हूँ तब मुझे लोगों से बातचीत करने का मौका मिलता है और मैं यही कहता हूँ कि हम लोग प्रवासी लोगों को आपकी बैसाखियों की ज़रूरत नहीं है। यदि हमारे साहित्य में, चाहे वो हिंदी हो, पंजाबी हो, अन्य साहित्य हो, अगर उसमें दमखम है तो अपनी ताकत पे, अपनी कुव्वत पे हम अपना स्थान बनाने में समर्थ होंगे। और वह दिन आएगा, आप देखिएगा, हो सकता है 25-50 साल बाद पंजाबी यहाँ जिएगी, उर्दू यहाँ जिएगी। हो सकता है वहाँ उन देशों में क्या हो, उन क्षेत्रों में क्या हो, ये तो मैं नहीं कह सकता, पर बड़े विश्वास के साथ कहता हूँ अगर साहित्य का भविष्य है पंजाबी और उर्दू का, वह भविष्य विदेशों में है। लोग लगन से, उत्साह से और बड़ी तत्परता से अपने सृजन में लगे हुए हैं, कार्य में लगे हुए हैं और ये बड़ी अच्छी बात है, आप सब लोग आए हैं। एक बार पुनः मैं संस्था की ओर से अब भाई बहनों सभी का स्वागत करता हूँ। साहित्य प्रेमियों का आप आए, आप इसी तरह उत्साह वर्धन करते रहें, हमें बड़ी प्रसन्नता होगी। धन्यवाद।